हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलॉक प्रिपरेशन। सीटेट की प्रैक्टिस सेट में ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। एक प्रैक्टिस सेट हमने किया था जिसमें हमने 10 से 11 क्वेश्चन किए थे, है ना। जो 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट के आते हैं उसमें से, तो ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है। तो देखिए आज के क्वेश्चन इसमें से देखते हैं। ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे की इसी नेचर के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय की एक सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। तो कोई स्कूल है, उसमें एक क्लास के बच्चे हैं ना, एक लाइन में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। अब देखिए एक लड़की है रूही, जो दोनों सिरों से ऐसी एक कोई पंक्ति है, तो यहाँ से उसका स्थान कितना है। अगर इधर से देखा जाए लेफ्ट से, है ना, या बाएं तरफ से बाएं से उसका स्थान कितना है, 19वां है, ठीक है। और जब दोनों सिरों से बोल रहा है तो दाएं से भी उसका स्थान कितना है, इधर से अगर देखा जाए तो इधर से भी उसका स्थान कितना है, 19वां है, ठीक है। ये हमारा हो गया दाएं, ठीक। तो दाएं और बाएं दोनों तरफ से कितना स्थान है, 19वां है। तो हमसे पूछा गया उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं, ठीक है। तो हमें एक ही बच्ची का, जिसका नाम रूही है, सेम उसका स्थान, एक ही बच्ची का स्थान दे रखा है, लेफ्ट से भी दे रखा है और राइट से भी दे रखा है। अच्छा आपसे छोटी सी बात देखिए, एक कक्षा में 5 बच्चे हैं, एक लाइन में 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, समझा रहे हैं सिर्फ आपको। 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ठीक है। तो एक कोई बच्चा है, सपोज हमने ये वाला बच्चा मान लिया, ये है ना। इसका स्थान अगर लेफ्ट से देखा जाए तो कौन सा है, तो आपने कहा दूसरा है ना। लेकिन अगर राइट से देखेंगे तो इसका स्थान कौन सा है, तो 1 2 3 4, राइट से कौन सा है, चौथे नंबर का यानी 4th का है, ठीक है। तो पूछा जाए क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, तो इनको हम लोग ऐड करेंगे तो 2 यानी लेफ्ट साइड से प्लस 4 यानी राइट साइड वाला, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो भाई 2 और 4 6 हो जाएगा, है ना। 2 और 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन बच्चे क्लास में कितने हैं, 5 ही हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5। तो एक ही एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है, तो एक ही एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है जो ये वाला बच्चा है उसको हमने लेफ्ट से भी काउंट किया है और राइट से भी काउंट किया है, तो एक ही बच्चा 2 बार काउंट हो गया है। तो हमें क्या करना है, जो एक ही बच्चा 2 बार काउंट हुआ है उसको हम लोग एक कम कर देंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 6 में से एक कम कर देंगे तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे हमारा कॉन्सेप्ट बनता है, क्या बनता है कि लेफ्ट से जो बच्चा है वो उसका प्लेस, है ना, फिर उसी का प्लेस राइट से, है ना, और उसमें से एक कम कर देंगे, ठीक। तो ऐसे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे टोटल बच्चे आ जाएंगे 2 + 4, तो ये हमारा हो जाएगा 5, ठीक। ये हमने आपको बस एक समझाया था। अब आ जाइए हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था एक्चुअल में, ठीक है। तो रूही का स्थान लेफ्ट से यानी कि बाएं से भी दे रखा है 19वां और दाएं से भी दे रखा है, ठीक है, दोनों तरफ से दे रखा है, ठीक। तो टोटल बच्चे पूछे गए, तो टोटल बच्चे कैसे निकालते हैं, अगर हमें कुल विद्यार्थी निकालने हैं, कुल छात्र निकालने हैं, तो एक बच्चे का, कोई सा भी एक बच्चा हो जिसका हमें दाएं से स्थान दे रखा हो और बाएं से दे रखा हो, तो उनको क्या करेंगे, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान, और उसमें से क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे माइनस, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 19, क्योंकि बाएं से 19 दे रखा था प्लस दाएं से भी 19 दे रखा है, -1। तो ये हमारा 19 19 38, 38 में से एक माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 37, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि हमें 19वां स्थान दे रखा था दोनों तरफ से, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक आसान सा क्वेश्चन दे रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। तो कोई एक संख्या है जो 100 के हाफ यानी आधा, आधा का मतलब हाफ, तो 100 के आधे से अधिक है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो 50 से अधिक है, ठीक है। अच्छा तो संख्या वो 50 से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम। 6 दहाई से तो अधिक है और 8 दहाई से कम है। अच्छा 6 दहाई का मतलब क्या हो जाएगा, 6 और दहाई का मतलब होता है 10, है ना। तो 6 × 10 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 दहाई का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि 60, है ना। और बोल रहा है 8 दहाई से कम है, यानी ये 60 से तो ज़्यादा है लेकिन 8 दहाई से यानी कि 80 से कम है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो वो संख्या है 60 और 80 के बीच में है, ठीक है। तो ठीक है, इसके अंकों का योग 9 है, तो इसके अंकों का योग देखा जाए कितना है, 9 है, ठीक है।
इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। बोल रहा है कि संख्या में 2 अंक होंगे, है ना, तो इसका दहाई का अंक यानी ये वाला अंक इकाई के अंक का दोगुना है, मतलब कि ये दोगुना है ये वाला। अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 2 है तो 4 होगा, और ये 5 है तो ये 10 होगा, मतलब डबल है इसका। ठीक है, संख्या क्या है, तुमसे संख्या पूछी गई है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना, दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना कहाँ है, देख लीजिए। तो ये 2 है, क्या ये इसका दोगुना है ना, तो नहीं है ये तो इसका 2 तिया 6 और से भी ज़्यादा है, तो ये तो हमारा होगा नहीं, हमें चाहिए कितना, दोगुना होना चाहिए, 3 2 6 यानी 3 2 6, तो ये देखो ये तो डबल है इसका, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे देखो ये क्या उसका दोगुना है, नहीं है, क्या ये इसका दोगुना नहीं है, तो हमारा एक ही आंसर हो जाएगा, वो क्या है 63। ठीक है, सीधी सी बात है, ऑप्शन से हम लोग आंसर ये निकाल सकते हैं। देखो और बोला क्या गया था, 60 और 80 के बीच में है, देखो ये 60 और 80 के बीच में है ये नंबर, है ना, सारी इनके अंकों का योग कितना है 9 है, तो देखो 6 और 3 9, तो ये भी हो गया, सारी चीज़ें सेटिस्फाइड होगी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 63। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है। ठीक है, कोई टैक्सी है तो जो भी अपनी वो डिस्टेंस कवर करती है, तो पहले 2 किलोमीटर के लिए वो कितना लेती है, 50 रुपये लेती है। उसके बाद फिर क्या होता है, तो शुरुआत के 2 किलोमीटर चलने के लिए 50 रुपये उसका मिनिमम किराया तो है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा, यानी उसके बाद क्या होता है, 2 किलोमीटर जब चलती है 2 किलोमीटर तक तो 50 रुपये के हिसाब से लेता है, यानी 50 50 100 रुपये हो गए। ठीक, लेकिन क्या करता है 16 रुपये का भाड़ा 2 किलोमीटर के बाद से अपना दिखाना स्टार्ट कर देती है, यानी फिर हर किलोमीटर पे 16 रुपये, हर किलोमीटर पे 16 रुपये लगेंगे। ठीक है, मंजू ने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। तो मंजू ने अपने घर से स्टेशन के लिए चली और उसने फाइनली एंड में कितने रुपए उसको दिए, 258 रुपये दिए। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, तो पूछा गया है मंजू के घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि जो 258 रुपये उसने दिए, ठीक है, इसमें क्या होता है, शुरुआत के 2 किलोमीटर के लिए कितने रुपए उसने दिए होंगे, 50 रुपये दिए होंगे। ठीक, तो मंजू ने ये जो 258 रुपये हैं, 258 रुपये में से इसमें से हम लोग 50 रुपये कम कर दें, है ना, तो कितना बचेगा हमारा, क्योंकि उसने 2 किलोमीटर चला है, तो कितना बचा हमारा 208। ठीक है, 208 हमारा क्या रुपए बचा है। ठीक, इसका मतलब क्या है, वो 2 किलोमीटर चल चुकी है, यहाँ पे लिख लो 2 किलोमीटर। ठीक, वो 2 किलोमीटर चल चुकी है क्योंकि उसने 50 रुपये खर्चे हैं। अब रुपए बचे 208। अब इन 208 रुपये को किस हिसाब से उसने पे किया होगा, 16 रुपये के हिसाब से, है ना। तो जो 208 रुपये हैं ये 16 रुपये के हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से कितना किलोमीटर वो चली होगी, तो 16 से डिवाइड करेंगे, है ना। इन 208 रुपये में 16 रुपये से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो बाद में उसने कितना किलोमीटर और तय किया। तो डिवाइड किया हमने 20 में करेंगे, 16 एकम 16, ठीक है, 4 बचा 48, 16 तिया 48। इसका मतलब क्या हुआ, 13 किलोमीटर उसने बाद में और ट्रेवल किया, यानी कि 2 किलोमीटर तो ये और प्लस इसमें से 13 हम लोग और ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 15 किलोमीटर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर। आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक है, पहले 50 रुपये जो उसने दिया था वो 2 किलोमीटर के हिसाब से दिया था, तो 2 किलोमीटर हमने अलग निकाल दिया। उसके बाद में क्या हुआ, जो रुपए बचे हमारे कितने, 208, 50 रुपये माइनस करने के बाद अब ये जो रुपए हैं वो उसने 16 किलोमीटर के हिसाब से दिए होंगे, 16 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। तो हमने 16 से डिवाइड करके देखा तो 13 बार गया, यानी कि वो 13 किलोमीटर और चली होगी। तो स्कूल की दूरी, स्टेशन की दूरी कितनी होगी घर से, 15 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, 15 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नंबर दे रखा है हमें, 17,863 को पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग से क्या घटाना होगा। मतलब कि हमें ये नंबर चाहिए, तो इनके सम से यानी इनके योग से, इनका हम लोग योग निकालेंगे, इनका ऐड करेंगे इनको, है ना। तो उस योग में से क्या माइनस कर दें कि हमें ये मिल जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसके योग में से क्या माइनस कर दें, ठीक, तो हमने बोला इनके योग में से
n माइनस कर दें, वो नंबर हमने मान लिया कि जो माइनस करेंगे वो क्या है n, ठीक है। तो हमें ये मिल जाएगा। तो देखिए इनका योग क्या होगा 8008, तो इनका सम बोला गया था योग, तो इनका सम निकाल ले रहे हैं हम 8088, ठीक है, प्लस 8808, यही तो था, ठीक है। तो इनका जो सम था इसमें से क्या माइनस किया जाए, तो हमने बोल दिया इसमें से n माइनस किया जाए, n माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 17863, दिख रहा है क्या 17863, 17863, ठीक है। तो इनके योग में से इसके योग में से n हम लोग माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनका सम निकाले, इनका सम क्या होगा, n को ऐड करो 8 8 16 8 24 का 4 हासिल कितना लगा 2 2 0 और 8 10 और 0 का 0 हो जाएगा, हासिल फिर से क्या लगा 1, 8 और 1 9 9 0 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 8 8 16 8 24, ठीक है, 24 904, सही आ रहा क्या, ठीक है। देखते हैं तो इसमें से क्या माइनस करना, तो हमने n माइनस किया था तो हमें क्या मिला था 17863, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो n माइनस का है इसको ले जाएंगे उधर, तो ये प्लस का हो जाएगा, और इस नंबर को ले आएंगे इधर, ठीक है। तो 24904 में से माइनस करेंगे, ये वाला नंबर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 17863, और जब n उधर जाएगा तो ये माइनस का जो n है उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और हमें n की ही वैल्यू चाहिए थी। फाइनल हमारा ये आ गया, इसमें से माइनस कर लेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, यहाँ से एक कैरी लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 8, 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 0, है ना। और यहाँ पे हमारा क्या है अब ये हमारा 24 बचा, ये 17 बचा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 और 4 3 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7041, और हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 7041, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो क्या माइनस किया हमने, तो वो नंबर n हमने माना था, है ना, वो नंबर हमने n माना था, तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू हमारी आ गई 7041, ठीक, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आया होगा समझ में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा उससे पहले देखिए, आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो जिस किसी भी भाई बहन ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिसका नाम है अनलॉक प्रिपरेशन, ठीक है। बस 2 सेकंड का काम है, आपको बस एक क्लिक करना है और हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी है जिसकी धारिता कितनी है, धारिता कितनी है इन द सेंस कि बाल्टी में कितना पानी बन सकता है ना, उसकी क्षमता कितनी है पानी धारण करने की। तो एक 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी ऐसी बाल्टी है जिसमें 16 लीटर पानी बन जाता है, या 16 लीटर पानी भरा है, पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है, यानी कि उस बाल्टी के अंदर 16 लीटर पानी है, ठीक पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। अब जो बाल्टी में पानी है 16 लीटर, उसको कुछ छोटे छोटे बर्तन रखे हैं, उसमें भरा जाना है, ठीक है। बाल्टी में भरे पानी को एक मग द्वारा, तो एक मग द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, बाल्टी में जो भी पानी भरा है उससे हम लोग मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो एक मग से हमने पानी बाल्टी में से निकाला, दूसरे बर्तन में कर दिया, फिर एक मग से पानी निकाला, दूसरे बर्तन में कर दिया, तो जो मग है ऐसे हमने 50 बार पानी निकाला पूरा मग भर के, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो 50 बार हमने पानी भरा है ना, तो जो 50 बार पानी भरा है वो किसके बराबर है, वो 16 लीटर के बराबर है, 16 लीटर के बराबर है, ठीक है। अच्छा स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है, अब हमसे ये पूछ जाए मग की कैपेसिटी कितनी है, उसकी धारिता कितनी है, मग में कितना पानी आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो 16 लीटर पानी है वो किसके बराबर है, 50 बार भरे गए मग से, है ना। तो 16 लीटर को हम लोग चेंज करेंगे इसमें ml में, तो 1 लीटर में कितना ml होता है, मिलीलीटर होता है, तो आप बोलोगे 1000 मिलीलीटर होता है। तो 16 लीटर में कितना हो जाएगा, तो 16000 मिलीलीटर, बोलो। तो 16 लीटर को जब लोग मिलीलीटर में बदलेंगे, ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 16000 ml, क्या हो जाएगा ml, ठीक है। और कितने बार में ये भरा गया था पूरा, 50 बार में,
तो हम लोग यहाँ पे 50 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा मग की धारिता। क्या पता चल जाएगा, मग की धारिता पता चल जाएगी। ठीक है, कर दो भाई डिवाइड। 2 जीरो दिख रही हैं, हमने बोला ये तो 100 है, तो 50 से 2 जीरो काटा यानी कि 100 को काटा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 16 यानी 160 गुणा 2, 16 दूनी 32, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 320 ml। क्या जाएगा 320 ml। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 320 ml। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। सीटेट में क्या होता है, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा लेकिन जो उसका सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा बहुत छोटा होगा। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन हमने पेडागोजी का लिया है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है हमारा, गणित की प्रकृति के विषय में असत्य है, हमें असत्य कथन बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से असत्य बताना है हमें। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें किस तरह से करने होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमें देखना होता है। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग है और कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो वीक है। जो कमजोर ऑप्शन होगा उसको हम लोग हटा देंगे, ऑप्शन से कट कर देंगे, और जो स्ट्रॉन्ग होगा उसको हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि हमें ऐसा लगेगा ये ऑप्शन कमजोर है, ये दो ऑप्शन कमजोर हो गए, तब हमें क्या करना होगा, उन दोनों में से देखना होगा कि सबसे ज़्यादा कमजोर कौन सा है। ठीक है, अब मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब अभी उसका KVS का एग्जाम हुआ था, तो जो उसमें 60 नंबर की पेडागोजी आई थी, जो CDP आई थी, उसमें इतना क्लोजली ऑप्शन रखे थे कि ऑप्शन को हटाना मुश्किल पड़ रहा था। ठीक है, तो इसमें यही है और इसमें कुछ खास नहीं करना होता है हमें। तो देखेंगे, तो बोला गया हमें कि गणित की जो प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स का नेचर है, प्रकृति है, तो उसके बारे में देखना है कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तो हमें गलत पकड़नी है। कह रहा है कि गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल सही बात है। गणित के ज्ञान के लिए तर्क है ना, तर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। हमारा ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये तो सही होगा। दूसरा देखो, गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, तो जो गणित की जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, उनकी जो प्रकृति है, नेचर है कैसा, एक श्रेणीबद्ध है, एक सीरीज में है, तो बिल्कुल सही, ये भी एक सही बात है। मैथमेटिक्स का पूरा एक अपना एक कॉन्सेप्ट है ना, और पूरा एक वो सीरीज में चलता है, उसकी एक अपनी श्रेणी है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। अच्छा, हमें गलत वाला चाहिए है, अब इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होना चाहिए। देखो ये बोल रहा है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है, कि भाई जो प्राथमिक स्तर पर गणित कैसा है, प्रत्यक्ष है, और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो देखो ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। प्राथमिक स्तर पर जो गणित है प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। जब बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं तब तो हमें चीजें प्रत्यक्ष दिखाई जाती है उन्हें, है ना, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है, बच्चों में कल्पना की आवश्यकता होती है। ठीक है, तभी तो चीजों को आगे प्रोसेस कर पाते हैं। तो यानी कि 1 से 5 तक की बात की जा रही है प्राथमिक की, है ना, तो प्राथमिक की लिए किसकी कल्पना की आवश्यकता नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, कल्पना की आवश्यकता है। और मैथ कैसा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है। ठीक है, प्राथमिक के लिए, तो ये गलत हो जाएगा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ये वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया था। अच्छा, लास्ट ऑप्शन क्या है, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, जो बिल्कुल सही। तो गणित की अपनी एक विशेष भाषा होती है, ठीक है, शब्दावली उसकी एक अलग होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा ठीक हो जाएगा। तो हमारा ये तीनों ठीक थे, ये गलत था, तो जो गलत था वही हमारा आंसर है, तो हम लोग ऑप्शन मार्क करेंगे 3rd। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है, हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विभाजन के एक प्रश्न में, विभाजन मतलब भाग के एक प्रश्न है, जैसे ये भाग का एक प्रश्न है ना, तो ये हमने भाग ऐसे दिया जाता है, तो हमने बना लिया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना है। अच्छा देखो, भाजक कौन सा होता है, यहाँ पे जो होता है जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, और इसको बोलते हैं भागफल, और जो यहाँ पे एंड में बचता है हमारा, वो क्या बचता है, शेष बचता है, जिसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी वो संख्या होती है, वो हमसे संख्या पूछी गई है। ठीक है, वो संख्या क्या है, अब यहाँ पे वो संख्या हो गई, ऐसे आप सोच लीजिए। अब देखो, तो बोल रहा है विभाजक के एक प्रश्न में
भाजक भागफल का 5 गुना है। जो ये भाजक है ना, इस भागफल का कितना है, 5 गुना है। यहाँ पे अगर 1 होगा तो 1 का 5 गुना 5, यहाँ पे अगर 2 होगा 2 का 5 गुना 10, यहाँ पे अगर 3 होगा 3 का 5 गुना 15, 4 होगा तो 4 पंचे 20। तो इसी तरह से होगा, यानी यहाँ पे जो नंबर होगा उसका ये 5 गुना कौन है, ये भाजक है। हमने कहा चलो ठीक है। आगे बोला है और शेषफल का 2 गुना है। यही जो भाजक है ना, शेषफल का 2 गुना है। शेषफल ये है तो इसका ये कितना गुना है, 2 गुना है, यानी कि डबल है। ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है, शेषफल का ये 2 गुना है और भागफल का 5 गुना है। बोल रहा है यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। यदि शेषफल 5 है, अब इन्होंने यहाँ पे शेषफल दे दिया है। शेषफल कितना है, शेषफल 5 है, तो शेषफल हमारा 5 है। तो अगर ये शेषफल 5 है तो 5 का डबल भाजक कितना हो जाएगा, 5 गुणा 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा भाजक कितना हो जाएगा, भाजक हमारा हो गया कितना, 10 हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर ये भागफल का 5 गुना ये है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, भागफल का अगर ये 5 गुना है तो यहाँ पे कौन सा नंबर रहा होगा कि उससे हमने जब गुणा किया होगा तो 10 आ गया होगा। तो यहाँ पे नंबर क्या रहा होगा, 2, 2 पंचे 10, है ना। तो यहाँ पे भागफल कितना होगा, भागफल 2 होगा। ठीक है, अब हमें संख्या पूछी गई है तो संख्या कैसे निकालते हैं, बोलो। 10 हमारा ये है, नॉर्मल सी बात समझ के, 10 हमारा भाजक है, भागफल 2 है और रिमाइंडर कितना है, यानी शेषफल कितना है, 5। तो संख्या कैसे निकालते हैं, संख्या कैसे निकालते हैं, भाजक गुणा भागफल, यानी कि 10 गुणा 2 और उसमें रिमाइंडर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 5 हमारा रिमाइंडर बचा था, तो 10 दूनी 20 और 5 25, तो हमारी वो संख्या कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हो जाएगा हमारा 25 यानी कि 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 क्रमांक संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमांक संख्याओं का योग क्या है। हमसे बोला गया है कि जो 5 क्रमांक संख्याएं हैं, है ना, क्रम से लगातार, उनका योग कितना है, 20 है, यानी कि 20 है। तो हमसे पूछा गया है जो प्रथम 3 क्रमांक संख्याएं हैं शुरुआत की, उनका योग पूछा गया है। देखिए कैसे करेंगे। प्रथम 5 क्रमांक संख्या है तो हम लोग मान लेंगे कि पहली संख्या क्या है, n है। ठीक है, हमने मान लिया पहली संख्या क्या है, n है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्योंकि क्रमागत है, दूसरी हो जाएगी n+1। बोलो तीसरी क्या हो जाएगी, n+2। बोलो चौथी क्या हो जाएगी, n+4। ठीक है, n+4। पाँचवीं क्या हो जाएगी, पाँचवीं हो जाएगी n+5। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5, 11, 9 और 12। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे इधर लिख दिया। तो पाँचवीं हो जाएगी 1, 2, 3, ये n+3 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 बढ़ रहा है, क्रमागत है, n+4। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो जो 5 संख्याएं थी क्रमागत, उनका योग कितना दे रखा है, 20। तो इनका योग निकाल देते हैं, यानी ऐड कर देते हैं इनको। जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से हम लोग पहले n की वैल्यू निकालेंगे। n को देखो काउंट करो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 n है और वो प्लस हो रही है, तो हमारा 5 n हो जाएगा प्लस। अब देखो नंबर्स कितने हैं, 1 ये रहा, 2, 3, इनको सबको ऐड करेंगे, इसको 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, तो ऐड कर लो। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। तो ये क्या हो जाएगा, 10 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 20। ठीक है, 5 n जब निकालेंगे, 5 n बराबर क्या हो जाएगा, 10 को उधर ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा माइनस का। ये जो 10 प्लस का है ना, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 20 और माइनस का हो जाएगा 10। तो 5 n बराबर 20 में 10 के हमारा क्या हो जाएगा, 10। तो जब n की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, यानी कि डिवाइड। तो 5 से जब भाग देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हमसे पूछा गया है प्रथम 3 क्रमांक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 3 क्रमांक संख्या कौन सी है, पहली तो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, यानी n+1 और n+2। ठीक है, तो n प्लस n+1 प्लस n+2, इनका योग पूछा गया है। ठीक है, देख लीजिए n की वैल्यू, n कितना है, 2 है। 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 4, 3, 7, 2, 9। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9। यानी कि प्रथम 3 क्रमांक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए दोस्त, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये SW है, आपका होमवर्क है। ये आप लोग क्या क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट में आप कमेंट करेंगे, ठीक है। और जिसका भी आंसर ठीक होगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक भिन्न का क्वेश्चन दे रखा है और हमें आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। और ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और हमारा जो चैनल है अनलॉक प्रिपरेशन, इसको सभी लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और किसी ना किसी अपने एक दोस्त को जरूर शेयर कर दें जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।